आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी लाइफ कैसे बीत जाती है? हम अपने थॉट्स में इतने खोए रहते हैं कि आज का दिन, यह प्रेजेंट मोमेंट, हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। कितनी अजीब बात है ना? आना, यह मोमेंट हमारा एकमात्र सच्चा पोजीशन है और फिर भी हम इसे निग्लेक्ट करते हैं। हम या तो पास्ट की मेमोरीज में खोए रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन में। लेकिन अब ये मोमेंट, इसकी पावर को हम समझ ही नहीं पाते। आज मैं आपको एक जर्नी पर ले जाना चाहता हूं, एक ऐसी जर्नी जो आपके एंटायर पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है, एक ऐसी जर्नी जो आपको टाइम के इल्यूजन से आजाद कर सकती है, एक ऐसी जर्नी जो आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिला सकती है। यह जर्नी है दैट पावर ऑफ नाउ की। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे राहुल। दिल्ली नीड के पॉश इलाके में रहने वाले राहुल के पास वो सब कुछ था जिसे समाज सक्सेस कहता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव, घर पे 3 लग्जरी गाड़ियां, बड़ा बंगला, फॉरेन वेकेशंस, डिजाइनर क्लोथ्स, सब कुछ था। लोग उसे देखकर जलते थे और सोचते थे, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रात को जब राहुल अपने एयर कंडीशन बेडरूम में लेटता तो उसके माइंड में थॉट्स का तूफान चलता। क्या मैंने आज मॉर्निंग मीटिंग में राइट डिसीजन लिया? क्या मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल जाएगा? क्या मेरी टीम मुझे रिस्पेक्ट करती है या सिर्फ डरती है? मेरे बच्चे मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं करते? ये सारे थॉट्स उसके माइंड में घूमते रहते और उसे नींद नहीं आती। वेकेशन पे जाते तो भी लैपटॉप खुला रहता। वाइफ और बच्चों के साथ डिनर करते हुए भी उसका माइंड मीटिंग्स और टारगेट्स में लगा रहता। उसके बच्चे उससे कुछ शेयर करते तो वो सुनता तो था, लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता था। जवाब देता, लेकिन ऑटोमेटिकली, जैसे एक रोबोट। उसकी वाइफ अक्सर कहती, तुम यहां फिजिकली तो हो, लेकिन मेंटली कहीं और हो। एक टेंशन से छुटकारा मिलता तो दूसरी शुरू हो जाती। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती तो ब्रेन दूसरी क्रिएट कर लेता और वो भागता रहता आगे आगे, फ्यूचर में एक इमेजिनरी मोमेंट की तरफ जब सब परफेक्ट होगा। उस मैजिकल डे का इंतजार, जब उसे परमानेंट पीस मिलेगी। लेकिन वो दिन कभी आता नहीं था। एक दिन एक बिजनेस ट्रिप के दौरान राहुल का फ्लाइट डिले हो गया। उसे एक छोटे से टाउन में रुकना पड़ा जहां उसका कोई जान पहचान नहीं था। होटल में बोर्डम महसूस होने पर वह बाहर टहलने निकला। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आकाश में ऑरेंज पिंक रंग बिखरे थे। राहुल ने नोटिस किया कि वह कितने सालों से ऐसे इवनिंग का एंजॉय नहीं किया था। हमेशा किसी मीटिंग में या फोन पर या अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहता था। वहां एक छोटी सी दुकान पर उसकी नजर पड़ी, शांति किताब घर। उसे अजीब लगा कि इस छोटे से टाउन में एक बुक स्टोर है। अंदर जाकर देखा तो पाया कि यह एक ऑर्डिनरी बुक स्टोर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी पर फोकस्ड था। दुकान के मालिक एक बुजुर्ग थे, करीब 70 साल के। सफेद दाढ़ी, सादे कपड़े, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो राहुल को हिप्नोटाइज कर रही थी। इतने सालों के कॉर्पोरेट लाइफ में राहुल ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। राहुल ने उनसे बात शुरू की। आपकी दुकान यूनिक है। आप इतने छोटे टाउन में स्पिरिचुअलिटी की बुक्स कैसे सेल कर लेते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल मुझसे पूछने के लिए तुम यहां नहीं आए हो। असली सवाल तो तुम्हारे अंदर है। राहुल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। मैं समझा नहीं। तुम्हारी आंखों में एक रेस्टलेसनेस है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी तुम खाली हो, बुजुर्ग ने कहा। राहुल हैरान था। इस अनजान आदमी को उसके बारे में इतना कैसे पता? थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राहुल ने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि कैसे वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड रहता है, कैसे वो प्रेजेंट मोमेंट में कभी एंजॉय नहीं कर पाता, कैसे हैप्पीनेस हमेशा अगले कॉर्नर के पीछे छिपी रहती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास सबसे बड़ी लग्जरी है प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस। तुम भागते रहते हो मोमेंट से मोमेंट तक, लेकिन कभी वास्तव में प्रेजेंट में नहीं होते। तुम्हारे पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के,
नाउ की कॉन्शियसनेस। यह वाक्य राहुल के दिमाग में हैमर की तरह हिट किया। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा फ्यूचर के गोल्स में या पास्ट के रिग्रेट्स में खोया रहता है। बुजुर्ग ने एक किताब निकाली और राहुल को दी, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोल। इसे पढ़ो, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, इसे एक्सपीरियंस करो, बुजुर्ग ने कहा। दोस्तों, अब मैं आपको उस विजडम से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो इस किताब में है, लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अभी इसी मोमेंट में एक्सपीरियंस करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा माइंड क्या है और हम कौन हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। देखिए, थॉट्स कैसे कांस्टेंट स्ट्रीम की तरह आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कभी पास्ट, कभी फ्यूचर, कभी जजमेंट्स, कभी फियर्स। क्या आपने नोटिस किया कि थॉट्स ऑब्जर्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना? ये ऑब्जर्वर कौन है? यही असली आप हैं। एकहार्ट टोल कहते हैं कि हम अपने थॉट्स के साथ इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम थॉट्स से अलग भी हैं। हम कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को देखती है। क्या आपने कभी अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया है बिना उनके साथ एंगेज किए? जब आप अपने थॉट्स को देखते हैं तो एक कदम पीछे होते हैं और रियलाइज करते हैं कि मैं वह नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं वह हूं जो सोचने को देख रहा है। यही कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग है। अब एक प्रयोग करते हैं। आप अभी इस मोमेंट में अपने हाथों को फील करें, उंगलियों में एनर्जी महसूस करें, बिना किसी थॉट के, सिर्फ सेंसेशन। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? ये इनर बॉडी अवेयरनेस है। अब अपनी ब्रेथ पर ध्यान दें, बिना उसे कंट्रोल किए सिर्फ ऑब्जर्व करें। इस मोमेंट में जब आप अपने बॉडी की एनर्जी या ब्रेथ को फील कर रहे हैं, क्या आप पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, आप प्रेजेंट में हैं। यह अब की पावर है। जब आप सैड होते हैं तो क्या आप सैड हो जाते हैं या आप सैडनेस को ऑब्जर्व करते हैं? जब आप एंग्री होते हैं तो क्या आप एंगर बन जाते हैं या आप एंगर को देखते हैं? इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले केस में आप इमोशन के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दूसरे केस में आप कॉन्शियसनेस बने रहते हैं जो इमोशन को देख रही है। इससे आपको इनर फ्रीडम मिलती है। एकहार्ट टोले अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। 29 साल की उम्र में वे डीप डिप्रेशन में थे। एक रात वे सोचने लगे, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर उन्हें केनोन एक रियलाइजेशन हुआ, अगर मेरे अंदर दो हैं, एक जो बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक जिसे बर्दाश्त किया जाना है, तो कौन असली मैं हूं? इस क्वेश्चन ने उनके कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट ला दिया। वे रियलाइज कर पाए कि वे अपने थॉट्स और इमोशंस से अलग हैं। उस रात के बाद उनकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी मिरेकल की तरह नहीं था। यह एक डीप रियलाइजेशन था कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करने के बजाय उनके साइलेंट विटनेस बन सकते हैं। यह रियलाइजेशन हमें इनर स्पेस देता है जहां हम ट्रूली फ्री होते हैं। अक्सर हमारे सफरिंग का सोर्स हमारे थॉट्स होते हैं, एक्चुअल रियलिटी नहीं। हम अपने माइंड की स्टोरीज से सफरिंग क्रिएट करते हैं। अगर आप अभी बारिश में खड़े हों और पूरी तरह से प्रेजेंट हों, आप बारिश की हर बूंद को महसूस करें, उसकी आवाज सुनें, उसकी खुशबू को समझें, तो उस मोमेंट में आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ पास्ट या फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं। नाउ में देयर इज नो प्रॉब्लम। यह कॉन्सेप्ट शुरू में समझना मुश्किल लग सकता है। हमारा माइंड हमेशा हमें बताता है कि प्रॉब्लम्स रियल हैं, लेकिन अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि अधिकतर प्रॉब्लम्स माइंड क्रिएटेड हैं। वे रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सिर्फ आपके थॉट्स में। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के बारे में वरी कर रहे हैं जो अगले हफ्ते है, आप सोच रहे हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या होगा अगर मैं नर्वस हो गया? ये सारे क्या होगा फ्यूचर में हैं, रियलिटी में नहीं। अभी इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ हैं अभी। आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करें। एक सिंपल एक्सरसाइज करें। अपनी सांसों को 5 मिनट्स तक ऑब्जर्व करें। बस सांस लेने और छोड़ने को देखें।
जब भी आपका माइंड भटके, उसे धीरे से वापस सांसों पर लाएं। इसे अभी करें। कैसा लगा? आपने नोटिस किया होगा कि आपका माइंड कितनी बार भटका। यह नॉर्मल है, माइंड की नेचर ही है भटकना। लेकिन जब भी आप नोटिस करते हैं कि माइंड भटक गया है, उस मोमेंट में आप कॉन्शियस हो जाते हैं। आप थॉट्स से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें देख रहे होते हैं। यही मेडिटेशन है, अपने थॉट्स से अनआइडेंटिफाई होना और साइलेंट विटनेस बनना। हम अपने दैनिक जीवन में इस अभ्यास को कैसे एकीकृत कर सकते हैं? क्या हमें मॉनेस्ट्री में जाना होगा या अपना जॉब छोड़ना होगा? बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअलिटी का ट्रू पर्पस है हमारे नॉर्मल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना, न कि उससे एस्केप करना। एकार्ट टोले कहते हैं, वर्तमान क्षण ही तुम्हारे पास कभी भी होता है। भूत सिर्फ एक मेमोरी है और भविष्य सिर्फ एक मेंटल प्रोजेक्शन। वास्तविक लाइफ सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं तो लाइफ एक एंटायरली डिफरेंट क्वालिटी एक्वायर कर लेती है। कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, साउंड्स ज्यादा क्लियर लगती हैं, इमोशंस ज्यादा इंटेंस होती हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि आप एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, न कि थॉट्स के थ्रू लाइफ को फिल्टर कर रहे होते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई ब्यूटीफुल सीनरी देखते हैं, जैसे सनसेट या माउंटेन्स या ओशन, तो उस मोमेंट में आपका माइंड क्वाइट हो जाता है? आप वर्ड्स में नहीं सोचते, आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। उस मोमेंट में आप प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल ब्यूटी हमें प्रेजेंट मोमेंट में ला देती है। अगर हम रोज की जिंदगी की बात करें तो हम अक्सर ऑटो पायलट मोड में रहते हैं। सुबह उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना, टीवी देखना, सोना। लेकिन क्या हम वास्तव में जी रहे हैं? क्या हम पूरी तरह से मौजूद हैं जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं? क्या हम सचमुच सुनते हैं जब कोई हमसे बात करता है? क्या हम एक्चुअली टेस्ट करते हैं जब हम खाना खाते हैं? हमारी लाइफ में बहुत से ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं होते। हम फिजिकली वहां होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्रेजेंट मोमेंट में होना मतलब सोचना बंद कर देना। यह सच नहीं है। थॉट्स आना नेचुरल है। प्रेजेंट होने का मतलब है थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई ना करना, बल्कि उन्हें विटनेस करना। आप थॉट्स को देख सकते हैं जैसे आप क्लाउड्स को देखते हैं। दे कम एंड गो एंड यू रिमेन एज द स्काई। अब हम राहुल की कहानी पर वापस आते हैं। राहुल ने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी और उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो अपनी लाइफ नहीं कर रहा था। वो सिर्फ एक कंसेप्ट के पीछे भाग रहा था जिसे वो बेटर फ्यूचर कहता था। उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंजेस किए। सबसे पहले उसने मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू की, सिर्फ 10 मिनट, जहां वो अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करता और इनर बॉडी को फील करता। शुरू में मुश्किल लगा। उसका माइंड कॉन्स्टेंटली भटकता। मीटिंग्स, ईमेल्स, प्रॉब्लम्स सब उसके माइंड में आते, लेकिन वो पेशेंस से वापस ब्रेथ पे आता। ऑफिस में वो हर घंटे 1 मिनट के लिए रुकता और सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करता, अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करता बिना जजमेंट के। मीटिंग्स में वो एक्चुअली प्रेजेंट रहने की कोशिश करता, न सिर्फ नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग करते हुए या लास्ट मीटिंग के बारे में सोचते हुए। ट्रैफिक जैम में इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो इसे अपनी प्रेजेंस प्रैक्टिस करने का अपॉर्चुनिटी मानता। कार के स्टीयरिंग व्हील को फील करता, अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करता, सराउंडिंग साउंड सुनता। डिनर टेबल पर वो फोन को दूर रखता और फैमिली के साथ फुली प्रेजेंट रहता। अपने बच्चों की आंखों में देखकर बात करता, उनकी एवरी एक्सप्रेशन नोटिस करता। बेड पर जाने से पहले वो 5 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता, आज के दिन के लिए थैंकफुल होता, बिना फ्यूचर की वरी किए या पास्ट के रिग्रेट्स के बारे में सोचे। शुरू में ये चेंजेस उसे आर्टिफिशियल लगे। उसका माइंड अक्सर कहता, यह सब नॉनसेंस है, तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करना चाहिए, अपने टारगेट्स पर। लेकिन उसने इन थॉट्स को भी ऑब्जर्व किया, उनके साथ आइडेंटिफाई किए बिना। 1 हफ्ते में उसे कोई बड़ा चेंज नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस होने लगा। वो नोटिस करने लगा कि स्ट्रेस इवेंट्स से नहीं, बल्कि इवेंट्स के बारे में उसके थॉट्स से आता है। जब कोई प्रॉब्लम आती
तो वो अब भी प्रॉब्लम सॉल्व करता, लेकिन एंग्जाइटी के बिना। वो एक्शन तो लेता लेकिन वरी नहीं करता। 1 महीने बाद उसकी वाइफ ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने शांत और प्रेजेंट कैसे हो गए हो? वो हंसा और बोला, मैंने लाइफ जीना शुरू कर दिया है, प्लानिंग करना नहीं। 3 महीने बाद उसकी टीम ने भी चेंज नोटिस किया। एक कॉलीग कोग ने कहा, राहुल, तुम पहले इतने अग्रेसिव और इंपेशेंट थे, अब तुम हमारी बात सुनते हो, ट्रूली लिसन करते हो। उसके डिसीजंस भी बेटर हो गए थे क्योंकि वो क्लैरिटी से सोच पाता था, न कि एंग्जाइटी और फियर से। उसके बच्चों ने भी चेंज नोटिस किया। वे अब उसके साथ ज्यादा शेयर करते, उससे बात करते। उसकी बेटी ने एक दिन कहा, पापा, पहले आप हमेशा बिजी रहते थे, अब आप हमारे साथ होते हैं, सच में। सबसे बड़ी बात, वो रात को पीसफुल सोता था। उसके माइंड में अब वो कांस्टेंट चैटर नहीं था जो उसे पहले रात भर जगाए रखता था। राहुल ने बुजुर्ग को फोन किया और उनका धन्यवाद कहा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हें अब समझ आया होगा कि असली फ्रीडम कहां है। राहुल ने कहा, हां, मैंने रियलाइज किया है कि मैं अपनी लाइफ फ्यूचर के इमेजिनरी मोमेंट के लिए पोस्टपोन कर रहा था। अब मैं समझता हूं कि लाइफ सिर्फ नाउ में है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, एक बात याद रखना, प्रेजेंस एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक जर्नी है। तुम्हें हर दिन, हर मोमेंट कॉन्शियसली चूज करना होगा कि तुम प्रेजेंट रहोगे। माइंड की ऑटोमेटिक टेंडेंसी है पास्ट और फ्यूचर में भटकना। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वापस नाउ में लाना। राहुल ने इस एडवाइस को सीरियस लिया। उसके बाद भी वो कई बार भटकता। कभी कभी पूरा दिन ऑटो पायलट में निकल जाता और शाम को उसे रियलाइज होता कि वो पूरे दिन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन बजाय खुद को ब्लेम करने के, वो फिर से कॉन्शियस होता और अगले मोमेंट में वापस आता। दोस्तों, नाउ की पावर इतनी प्रोफाउंड है कि इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल है। जब हम ट्रूली प्रेजेंट होते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हमारे पास जो है वो काफी है। फ्यूचर की चिंता और पास्ट के रिग्रेट से हम खुद को लिबरेट कर सकते हैं। हमारी कल्चर हमें कॉन्स्टेंटली सिखाती है कि हैप्पीनेस भविष्य में है, जब हम नेक्स्ट प्रमोशन पाएंगे, जब हम न्यू कार खरीदेंगे, जब हम रिटायर होंगे। और हम इस इल्यूजन पर बिलीव कर लेते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ इंतजार करते हैं और लाइफ हमारी उंगलियों से फिसल जाती है। एकहार्ट टोले इस इल्यूजन को ब्रेक करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ नाउ में है, हैप्पीनेस भी नाउ में है, पीस भी नाउ में है, फ्रीडम भी नाउ में है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मॉर्निंग प्रेजेंस प्रैक्टिस। सुबह उठते ही बेड पर बैठें और 5 मिनट के लिए अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। अपने बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। इससे आपका दिन कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ शुरू होगा। माइंडफुल एक्टिविटीज। डेली रूटीन्स को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट करें। जब आप चाय पीते हैं तो फुली एक्सपीरियंस करें, उसका टेस्ट, स्मेल, हीट, कप का फील सब नोटिस करें। जब आप वॉक करते हैं तो हर स्टेप को फील करें, सराउंडिंग्स को देखें, साउंड सुनें। बॉडी अवेयरनेस। जब भी स्ट्रेस या एंग्जाइटी महसूस हो, अपने अटेंशन को बॉडी पर फोकस्ड करें। शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक में टेंशन को ऑब्जर्व करें। इससे आप थॉट्स के पैटर्न से बाहर आएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। स्पेस बिटवीन एक्टिविटीज। हर एक्टिविटी के बीच थोड़ा स्पेस रखें। एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाने से पहले 1 मिनट के लिए रुकें और कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। इससे आप फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे। एक्टिव लिसनिंग। कॉन्वर्सेशंस में फुली प्रेजेंट रहें। जब कोई बात कर रहा हो तो अपने माइंड में नेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने के बजाय एक्चुअली उन्हें सुनें। उनके वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, इमोशंस को नोटिस करें। नेचर कनेक्शन। नेचर में टाइम स्पेंड करें और उसे कॉन्शियस वे में एक्सपीरियंस करें। ट्रीज, पत्तियों, फूलों, पक्षियों को रियली देखें। विंड को महसूस करें। नेचर अक्सर हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। लेट गो प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले अपने दिन के इवेंट्स को मेंटली लेट गो करें। ग्रजेस,
रिग्रेट्स, वरीज को रिलीज करें और फ्रेश माइंड के साथ स्लीप में जाएं। ग्रैटिट्यूड, प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसके लिए थैंकफुल हों। ग्रैटिट्यूड हमें पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंजाइटी से प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। इनर बॉडी अवेयरनेस, अपने हाथ, पैर, बाहों, पैर, पेट, छाती में ऊर्जा को महसूस करें। इससे आपका ध्यान सोच की प्रक्रिया से शरीर की संवेदनाओं पर शिफ्ट होता है जो हमेशा मौजूद में होती हैं। एक्सेप्टेंस, व्हाटएवर इज, जो है उसे एक्सेप्ट करें, उससे रेजिस्ट न करें। रेजिस्टेंस से सफरिंग आती है, एक्सेप्टेंस से पीस। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पहले उसे एक्सेप्ट करें। वॉच द थिंकर, अपने थॉट्स को देखें जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। जब नेगेटिव थॉट आए तो स्वयं से पूछें, क्या यह थॉट अभी यूजफुल है? इससे आप थॉट्स के पैटर्न से जागरूक होंगे। वन कॉन्शियस ब्रेथ, हर घंटे में कम से कम एक बार कॉन्शियसली एक गहरा सांस लें। इससे आप दिन के दौरान कई बार प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएंगे। अब मैं आपको एकहार्ट टोले के कुछ की कंसेप्ट्स बताना चाहता हूं जो द पावर ऑफ नाउ में हैं। पेन बॉडी, यह नेगेटिव इमोशंस का एक एनर्जी फील्ड है जिसे हम अपने साथ कैरी करते हैं। पास्ट हर्ट, एंगर, सैडनेस और अदर नेगेटिव इमोशंस इस पेन बॉडी को फीड करते हैं। पेन बॉडी अक्सर ट्रिगर होता है जब हम सिमिलर सिचुएशंस में जाते हैं जहां हमें पहले हर्ट हुआ था। इससे बचने का तरीका है इसे कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना। जब पेन बॉडी एक्टिवेट होता है तो उसे एक्नॉलेजमेंट करें, अभी मेरा पेन बॉडी एक्टिव है, और फिर उससे आइडेंटिफाई ना करें। ईगो हमारा फॉल्स सेल्फ है जो हमारे थॉट्स, बिलीव्स और कंडीशनिंग से बना है। ईगो कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिफेंड करता है और यही सफरिंग का मेजर सोर्स है। ईगो सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। जब हम फुली प्रेजेंट होते हैं तो ईगो डिसॉल्व होता है। क्लॉक टाइम वर्सेस साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम प्रैक्टिकल है, मीटिंग्स अरेंज करना, प्लान्स बनाना। साइकोलॉजिकल टाइम एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंजाइटीज के साथ ऑब्सेशन। हमें क्लॉक टाइम में फंक्शन करना है, न कि साइकोलॉजिकल टाइम में लाइव करना। एक्सेप्टेंस, अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करें जैसा वह है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हो जाएं, बल्कि आप सिचुएशन को एक कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से देखें। रेजिस्टेंस से सफरिंग आती है, एक्सेप्टेंस से पीस और क्लैरिटी। बीइंग वर्सेस डूइंग, वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह डूइंग पर फोकस्ड है। बीइंग का इंपॉर्टेंस अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बैलेंस आवश्यक है, दोनों के बीच डांस। बीइंग से डूइंग अधिक इफेक्टिव और जॉयफुल हो जाता है। हालांकि मैंने आपको कई टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, लेकिन याद रखें कि असली पर्पस किसी टेक्निक को परफेक्ट करना नहीं है। असली पर्पस प्रेजेंस का एक्सपीरियंस करना है। एकहार्ट टोले एक सिंपल क्वेश्चन सजेस्ट करते हैं जो हमें हमेशा प्रेजेंट में ला सकता है। मैं सोचता हूं कि मेरी अगली सोच क्या होगी। इस क्वेश्चन से माइंड कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है और उस साइलेंस में आप कॉन्शियसनेस का प्योर लाइट एक्सपीरियंस करते हैं। उस लाइट को रिकॉग्नाइज करना ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। मैं एक और कहानी शेयर करता हूं। एक व्यक्ति था जो मेडिटेशन सीखने के लिए एक स्पिरिचुअल टीचर के पास गया। मुझे मेडिटेशन सिखाइए, उसने रिक्वेस्ट की। टीचर ने पूछा, तुम मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मेरा माइंड हमेशा अस्थिर रहता है, व्यक्ति ने जवाब दिया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम मेडिटेशन नहीं सीखना चाहते, तुम रेस्टलेसनेस को लूज करना चाहते हो। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, रेस्टलेसनेस सिर्फ तब होती है जब तुम प्रेजेंट नहीं होते। अगर तुम फुली प्रेजेंट हो तो रेस्टलेसनेस ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। व्यक्ति कंफ्यूज था, लेकिन मैं प्रेजेंट कैसे रहूं? टीचर ने उसे एक ग्लास पानी दिया और कहा, इस ग्लास को अपने हाथ में लो और पूरे कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ फील करो। इसकी वेट, इसकी टेम्परेचर, इसकी टेक्सचर। अगर तुम सिर्फ इसे पकड़े हुए हो, बिना इसके बारे में कुछ सोचे, सिर्फ एक्सपीरियंस करते हुए, तो उस मोमेंट में तुम प्रेजेंट हो। व्यक्ति ने ग्लास पकड़ा और ट्रूली फील किया।
उस मोमेंट में सिर्फ उस ग्लास का एक्सपीरियंस था, कोई थॉट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रेस्टलेसनेस नहीं। उसे समझ आया कि प्रेजेंस कितनी सिंपल है और फिर भी कितनी प्रोफाउंड। इसी तरह हमारी लाइफ में हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है प्रेजेंट होने का, कॉन्शियस होने का, फुली अलाइव होने का। राहुल की स्टोरी को कंक्लूड करते हुए आज से 1 साल बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। वो अभी भी वही जॉब करता था, वही फैमिली उसके साथ थी, वही घर में रहता था, लेकिन एवरीथिंग डिफरेंट था, क्योंकि उसका रिलेशनशिप अब हर चीज के साथ डिफरेंट था। वो अब हर मीटिंग में फुली प्रेजेंट रहता था। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस अब उसके माइंड की क्लैरिटी से आते थे, न कि एंजाइटी और फियर से। वो अब अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ ट्रूली कनेक्ट करता था, न कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहता था। उसकी वाइफ ने कहा, तुम वही राहुल हो, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट। तुम्हारी आंखों में एक पीस है जो पहले नहीं थी। उसके बच्चे भी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि वो महसूस करते थे कि वो ट्रूली उनकी केयर करता है, सिर्फ ड्यूटी से नहीं। राहुल को अब प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स की ऑब्सेशन नहीं थी। वो अब भी एम्बिशियस था और एक्सेलेंटली परफॉर्म करता था, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडेशन की डेस्परेट नीड अब नहीं थी। सक्सेस उसके लिए अब बाय प्रोडक्ट था, पर्पस नहीं। एक दिन उसे उस बुक स्टोर के बुजुर्ग का फोन आया। बुजुर्ग बीमार थे और हॉस्पिटल में थे। राहुल हॉस्पिटल पहुंचा और देखा कि बुजुर्ग वीकनेस से बेड पर लेटे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पीस और चमक थी। आप कैसे इतने पीसफुल हो सकते हैं इवन व्हेन यू आर सिक? राहुल ने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि मैं बीमारी से आइडेंटिफाई नहीं करता। मैं इस बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा हूं जैसा ये अभी है, बिना रेजिस्टेंस के। पेन है, वीकनेस है, लेकिन मैं सफरिंग क्रिएट नहीं करता, सिर्फ एक्सेप्टेंस है। राहुल समझ गया, प्रेजेंस की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अप्लाई होती है, इन हेल्थ एंड सिकनेस, इन सक्सेस एंड फेलियर, इन जॉय एंड सॉरो। 2 हफ्ते बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। राहुल उनके फ्यूनरल में गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहां उसने देखा कि कई लोग आए थे, साधारण लोग, जिन्हें बुजुर्ग ने किसी न किसी तरह टच किया था। हर कोई उनके विजडम और काइंडनेस की स्टोरीज शेयर कर रहा था। राहुल ने रियलाइज किया कि बुजुर्ग ने अपनी लाइफ फुली लिव्ड की थी, टोटली प्रेजेंट रहकर, हर मोमेंट को एक्सेप्ट करके, हर पर्सन को ट्रूली देखकर। और इससे ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ कुछ हो नहीं सकती। राहुल ने डिसाइड किया कि वो इस विजडम को आगे पास करेगा। उसने अपनी कंपनी में माइंडफुलनेस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए, जहां वो अपने कॉलीग्स को प्रेजेंट होना सिखाता। धीरे धीरे पूरी कॉर्पोरेट कल्चर चेंज होने लगी। से लेस स्ट्रेस, मोर क्रिएटिविटी, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस और डीपर कनेक्शंस। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, पास्ट एक याद है, फ्यूचर एक कल्पना है, केवल प्रेजेंट ही वास्तविक है। जब हम फ्यूचर में लाइव करते हैं, हम एंजाइटी में लाइव करते हैं। जब हम पास्ट में लाइव करते हैं, हम रिग्रेट या नॉस्टैल्जिया में लाइव करते हैं। लेकिन जब हम प्रेजेंट में लाइव करते हैं, हम रियलिटी में लाइव करते हैं। टेंशन और एंजाइटी का सोर्स भी यही है। हमारा माइंड फ्यूचर या पास्ट में होता है, लेकिन हमारा बॉडी प्रेजेंट में होता है। इस डिस्कनेक्ट से सफरिंग पैदा होती है। जब हम फुली प्रेजेंट होते हैं, माइंड और बॉडी दोनों सेम प्लेस पर, तब इनर पीस होती है। आज के इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होना नॉर्मल हो गया है। हमारे फोन्स हमें हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस देते हैं। मीडिया हमें कांस्टेंट इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट करता है। सोशल प्रेशर हमें कॉन्स्टेंटली डू, अचीव, अकॉम्प्लिश करने के लिए पुश करता है। ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक एक्ट ऑफ करेज है। लेकिन याद रखें, प्रेजेंट मोमेंट में रहना एस्केप नहीं है, यह रियलिटी का फुल एक्सेप्टेंस है। प्रेजेंट में रहकर हम बेटर डिसीजंस लेते हैं, डीपर कनेक्शंस बनाते हैं और लाइफ को इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल में एक्सपीरियंस करते हैं। अंत में मैं आपको एक हार्ट टोले का एक पावरफुल कोट देना चाहता हूं। सब कुछ नकारात्मकता का कारण है, समय की एकत्रिति और वर्तमान की अस्वीकृति। अनईज, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, worry, all forms of fear are caused by too much future and not enough presence. Guilt,
regret, resentment, grievances, sadness, bitterness, and all forms of non-forgiveness are caused by too much past and not enough presence. आज के इस सेशन में हमने समझा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम अपने डेली लाइफ में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने द पावर ऑफ नाउ के कोर मैसेज को समझ लिया है। हम सभी लाइफ के जर्नी पर हैं और इस जर्नी में सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यह है कि लाइफ सिर्फ नाउ में घटित होती है, न कि पास्ट या फ्यूचर में। हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी है कॉन्शियस होने की, फुली अलाइव होने की। अगली बार जब आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें या स्ट्रेस्ड या एंग्शियस या अनहैप्पी, तो बस अपनी सांसों पर फोकस करें और अपने आप को याद दिलाएं, मैं अभी यहां हूं और यही मेरा सबसे पावरफुल मोमेंट है।